श्री सीताराम। बिरह बिकल नर युव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। अजय मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कह देखी, उरे उपजा संदेहु विशेखी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत श्रीसा। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, अकहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, आजहु प्रीति उर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, अकल अनीह अभेद। असो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, असौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अद्य इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति
और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, अशिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव ना होता था। यद्यपि प्रगट न को कहो भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरई उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, अब भगति जासु मैं मुनि सुनाई। स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, असेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण, आगम जासु कीरत गावहि। स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागे न उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसि महेश हरि माया, बलु जान जिय। जो तुम्हारे यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो न तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे आहु बट छाही, जब लगे तुम ऐ हूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई
क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इहा संभवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोर्यु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कहि न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र जी हैं। सती कीन्ह चह ताहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसि राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी कर कीन प्रणामो। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। पहले प्रभु हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? नाम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब देहु कहा,
उरे उपजा अति दारुण दाहा, कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए, वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विदित वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्म और विष्णु देखे हैं जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, अजहि जहि बेस आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, अशक्तिन सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं देखे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदि बैठे मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी।
सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बुले क्यों नैन उघारी, कछु न दीख तन दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, अल्लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे श्री शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरित सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, अस्यु उर भयउ विषाद विशेखा। जो अब कार करौ सती मन सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापु। अप्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, असुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा।
चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम्हें बिनु करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, अब पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहाहु कृपाला, असत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर अराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ। अकीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति के रीति भली। बिलग होई रसू जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखी ये कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता असी अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, अप्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतना सोच है, सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शंकर रूख अवलोकि भवानी, अप्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कही जाई, अतपय अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें दुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। ताहे पुनि समुझ पनयापन,
बैठे तट तर करिकल कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सुमा सम्हारा, अलागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के इस नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, अमर मुन को जानि कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, अपनी पति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा, और जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उस फल विधाता ने मुझको दिया, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कछु कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, अछूटऊं बेगी दे यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य वृत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करऊं सो बेगी उपाय। होई मरनु जहि बर बिनहि सम, दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, अतजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली।
राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानौ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, असन मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। अन्य उते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने जब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, अब बधुन समेत चले सुर दरबा सरबा। विष्णु बिरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात सले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो बखानी, हृदय यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मही आय सुदेही, कछु दिन जाई रहौ मिस एही। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रश्मि सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। अतो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उन्हीं के मोर हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा।
दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अत्यहिते अजहु करहि अपमाना। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रहै नसील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना सील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गोय गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहा गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कहे प्रभु जाहु जो बिनहिं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, अब भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने देखा, दक्ष ने तो उनकी कुशल नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुसती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तदापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया।
माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। जय श्री राम। समस्त श्रोतागणों को सीताराम। जिन लोगों को यह कथा अच्छी लग रही है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय जय श्री राम। श्री सीताराम।